ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि और सुनेंगे अनंत चतुर्दशी की कथा और क्यों किया जाता है गणेश जी का विसर्जन, उससे जुड़ी हुई कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है। अनंत चतुर्दशी की अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने पर भक्तों के जीवन से आर्थिक, मानसिक और शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री हरि नारायण के अनंत रूप की पूजा अर्चना की जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणपति जी का भी विसर्जन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त उदय तिथि के अनुसार अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर गुरुवार को मनाई जाएगी। चतुर्दशी तिथि का आरंभ 27 सितंबर को रात 10:18 पर होगा और इसका समापन 28 सितंबर को शाम 6:49 पर होगा। अनंत चतुर्दशी का पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:12 से लेके शाम के 6:49 तक रहेगा। अनंत चतुर्दशी 2023 पर गणपति विसर्जन का भी मुहूर्त जानिए। अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति जी के विसर्जन किया जाएगा। 28 सितंबर को गणपति जी विसर्जन के लिए 3 मुहूर्त बन रहे हैं। इस दिन सुबह 6:11 से 7:40 तक पहला मुहूर्त रहेगा। उसके बाद सुबह 10:42 से दोपहर 3:10 तक दूसरा मुहूर्त रहेगा और शाम 4:41 से 9:10 तक गणपति जी के विसर्जन का तीसरा मुहूर्त रहेगा। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री हरि नारायण की पूजा की जाती है। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इस व्रत में सूत या रेशम के धागे को लाल कुमकुम से रंग के उसमें 14 गांठें लगा के 14 गांठें भगवान श्री हरि के द्वारा 14 लोगों की प्रतीक मानी गई है, तो 14 गांठें लगाकर राखी की तरह अनंत बनाया जाता है। इस अनंत रूपी धागे को पूजा में भगवान पर चढ़ाकर व्रती अपने बाजू में बांधते हैं। पुरुष अपने दाएं और स्त्रियां बाएं हाथ में अनंत बांधती हैं। यह अनंत हम पर आने वाले सब संकटों से रक्षा करता है। यह अनंत धागा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला तथा अनंत फल देने वाला है। यह व्रत धन पुत्रादि की कामना से भी किया जाता है। इस दिन नए धागे के अनंत को धारण कर पुराने धागे के अनंत का विसर्जन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजन सामग्री क्या है, आइए जानते हैं। शेषनाग पर लेटे हुए श्री हरि नारायण की मूर्ति या तस्वीर, आसन, धूप का 1 पैकेट, फूलों की माला 4, फल अपने सामर्थ्य के अनुसार आप फल ले सकते हैं, पुष्प 14 प्रकार के फूल, अंग वस्त्र 1, नैवेद्य या मिठाइयों में आप मालपुआ ले सकते हैं और मिठाई अपने सामर्थ्य के अनुसार ले सकते हैं कुछ भी। अनंत सूत्र 14 गांठों वाले नए, यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ 1 जोड़ा, वस्त्र, पत्ते 14 प्रकार के वृक्षों के पत्ते, कलश यानी मिट्टी का भी ले सकते हैं आप 1, कलश पात्र मिट्टी का 1, दूर्वा, चावल 250 ग्राम चावल साबुत होने चाहिए, कपूर का 1 पैकेट, तुलसी दल, पान 5, सुपारी 5, लौंग 1 पैकेट, इलायची 1 पैकेट, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। पुराणों में इस व्रत को करने का विधान नदी या सरोवर पर उत्तम माना गया है, परंतु आज के आधुनिक युग में यह संभव नहीं है। अतः घर में ही पूजा स्थान पर शुद्धिकरण करके अनंत भगवान की पूजा करें तथा कथा सुने। साधक प्रातःकाल स्नानादि कर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाए, सभी सामग्री को एकत्रित कर ले तथा पूजा स्थान को पवित्र कर ले, पत्नी सहित आसन पर बैठ जाए। अब पवित्रीकरण कैसे करें? अब अपने दाहिने हाथ में जल लेकर निम्न पवित्रीकरण मंत्र का उच्चारण करें और सभी सामग्री उपस्थित जन समूह पर उस जल का छींटा देकर सभी को पवित्र कर ले। पवित्रीकरण मंत्र:
ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्व अवस्थांगतः अपि वा यह समृत पुंडरीकाक्षम स वामः अभ्यंतरः शुचि। अब आचमन करेंगे। दाएं हाथ में जल लेकर निम्न आचमन मंत्र के द्वारा 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए जल को पी ले। ओम नारायण नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए जल को दोबारा पी ले। ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए तीसरी बार फिर से जल को पी ले। उसके बाद ओम हर्षिकेशाय नमः कहते हुए दाएं हाथ के अंगूठे के मूल से होठों को 2 बार पोंछकर हाथों को धो ले। अब पवित्री धारण करें। तत्पश्चात निम्न मंत्र के द्वारा कुश निर्मित पवित्री धारण करें। पवित्रे स्थो वैष्णव्यो सुवीरतूर्वः परस्वा उत्पुन्नाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत् कामः पुने तच्छकेयम्। स्वस्ति वाचन। हाथ में अक्षत तथा पुष्प ले और निम्न मंत्रों को बोलते हुए थोड़ा थोड़ा पुष्प भूमि पर छोड़ते जाएं। ओम गणेशाम्बिकाभ्यम नमः। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम विष्णवे नमः। अब संकल्प ले। हाथ में अक्षत, पान का पत्ता, सुपारी तथा अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ दक्षिणा या सिक्के लेकर संकल्प मंत्र उच्चारित करते हुए संकल्प ले। ओम विष्णु विष्णु विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य ओम विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अध श्री ब्राह्मणो अहिन्नि द्वितीय परार्धे विष्णुपदे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतं मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यवर्तेक देशे अमुक क्षेत्रे अर्थात अपने नगर तथा क्षेत्र का नाम ले। बोधावतारे अमुक नाम संवत्सरे श्री सूर्य अमुक यानी अमुक ऋतु अर्थात ऋतु का नाम ले। महामंगल प्रदे मासानाम मासोत्तमे भाद्र मासे शुक्ल पक्षे चतुर्दशी तिथो अमुक वासरे अर्थात वार का नाम ले। अमुक नक्षत्रे नक्षत्र का नाम ले। अमुक योगे अमुक करने अमुक राशि स्थिते चंद्रे जिस राशि में चंद्रमा स्थित हो उसका नाम ले। अमुक राशि स्थिते श्री सूर्य जिस राशि में सूर्य स्थित हो उसका नाम ले। देवगुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथो अमुक गोत्र अर्थात अपने गोत्र का नाम ले। अमुक नाम अपना नाम ले। अहम मम सकुटुम्बस्य क्षेमेश्व यारुरारोग्य चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम मया आचरितं वा आचार्यमाणस्य व्रतस्य संपूर्ण फला वा प्रत्यर्थम श्रीमदांतर पूजन महाम करिष्ये। श्रीमदांतर व्रतांगत्वेन गणेश पूजनम यमुना पूजनादिकम च करिष्ये। अब अक्षत पुष्प एवं रोली लेकर गौरी गणेश जी का पूजन करें। अक्षत पुष्प रोली गौरी गणेश पर चढ़ाएं। अब कलश पूजन करें। कलश में शुद्ध जल भर ले और उसमें थोड़ा गंगा जल मिला ले। भूमि पर चावल अथवा रोली से अष्टदल निर्मित करें और उस पर कलश की स्थापना करें। अब अक्षत पुष्प लेकर कलश पर छोड़े। अब धूप दीप नैवेद्य तांबूल आदि कलश पर समर्पित करें और दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। यमुना कलश पर पूर्ण पात्र अर्थात मिट्टी का हो जिसमें अष्टदल बना हो स्थापित कर उस पर 7 फन युक्त दुर्वा से निर्मित शेष जी अर्थात नाग देवता स्थापित करें तथा उस पर अनंत भगवान शेषनाग पर सोए हुए की तस्वीर अथवा मूर्ति रखे। इसी पर 14 गांठों वाला अनंत भी रखे। अब हाथ में पुष्प लेकर अनंत भगवान का ध्यान तथा आवाहन करें। हाथ में अक्षत तथा पुष्प लेकर मंत्र पढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा अक्षत और पुष्प चढ़ाएं और अंग पूजा करें। अक्षत तथा पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं
और नैवेद्य समर्पित कर पंचोपचार विधि से पूजन करें। भगवान श्री अनंत देव की मूर्ति अथवा तस्वीर पर 14 गांठों वाले धागे की प्राण प्रतिष्ठा करें। हाथ में अक्षत लेकर दोनों हाथ जोड़ अक्षत को मूर्ति और अनंत पर छोड़ दें। हाथ में पुष्प लेकर भगवान का ध्यान करें। पुष्प भगवान को समर्पित करें। दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि का ध्यान करें। कोई वस्त्र अथवा मूली हाथ में लेकर भगवान श्री हरि को आसन दें। दुग्ध, दही, घृत, मधु, शर्करा से बारी बारी से भगवान को पंचामृत स्नान कराएं और अंत में शुद्ध जल से स्नान कराएं। 14 प्रकार के पुष्प से पुष्प पूजा करें। हाथ में अक्षत और पुष्प ले तथा एक एक नाम को बोलते हुए श्री अनंत भगवान को अक्षत समर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक जलाकर श्री हरि नारायण को दीप दिखाएं। पान के पत्ते को उलटकर उस पर सुपारी, लौंग, इलायची तथा कुछ मीठा रखकर तांबूल बनाएं और मुख शुद्धि के लिए तांबूल समर्पित करें। अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा समर्पित करें। अनंत व्रत कथा सुने अथवा सुनाएं। कपूर जलाकर भगवान श्री अनंत जी की आरती करें। आरती के बाद दोनों हाथ जोड़कर प्रदक्षिणा करें। हाथ में फूल लेकर पुष्पांजलि समर्पित करें। दोनों हाथ जोड़कर अनंत सूत्र के लिए दोरक अर्थात अनंत सूत्र प्रार्थना करें। सभी उपस्थित जन दोरक ग्रहण करें। मंत्र के द्वारा अपने अपने बाजू पर दोरक अर्थात अनंत सूत्र बांधे। अनंत संसार महासमुद्रे मग्नम सभ्युद्धर वासुदेव अनंत रूपम विनियोजस्व अनंत सूत्राय नमो नमस्ते। इसके बाद यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन करावे। अनेन कृत पूजनेन श्री अनंत देवः प्रियताम कहकर पूजन कर्म अर्पण करें। इस प्रकार पूजा विधि संपूर्ण हुई। अब आप सभी सुनिए अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझ उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को दूत क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब उनसे मिलने के लिए आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का कोई उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई। चलिए आप भी सुनिए वो कथा। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए।
कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सारी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। उसके पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। इस दिन गणपति का विसर्जन भी किया जाता है। इसके पीछे की एक पौराणिक कथा है, वो आप सभी सुनिए। गणेश चतुर्थी के दिन स्थापित किए गए गणेश जी का विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। जिस दिन वेद व्यास जी ने महाभारत लिखने के लिए गणेश जी को कथा सुनानी शुरू की थी, उस दिन भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। कथा सुनाते समय वेद व्यास जी ने आंखें बंद कर ली और गणेश जी को लगातार 10 दिनों तक कथा सुनाते रहे और गणेश जी लिखते ही रहे। 10वें दिन जब वेद व्यास जी ने आंखें खोली तो देखा कि एक जगह बैठकर लगातार लिखते लिखते गणेश जी के शरीर का तापमान काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे में वेद व्यास जी ने गणपति जी को ठंडक प्रदान करने के लिए ठंडे पानी में डुबकी लगवाई। जहाँ पर वेद व्यास जी के कहने पर गणपति महाभारत लिख रहे थे, वहाँ पास ही अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम है। जिस दिन सरस्वती और अलकनंदा के संगम में वेद व्यास जी ने गणेश जी को डुबकी लगवाई, उस दिन अनंत चतुर्दशी का दिन था। यही वजह है कि चतुर्थी पर स्थापित होने के बाद गणेश जी का विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाता है। उम्मीद है आप सभी को ये सारी जानकारी और कथा पसंद आई होगी। कमेंट में श्री हरि नारायण जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।